Hello students, hello friends. So today we are back with a new name which is the ICSC पढ़ाई और इसमें हम लोग कवर करेंगे ICSC का पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। ठीक है, यू विल गेट द लेक्चर्स एवरी डे। हम लोग छोटे लेक्चर्स बनाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस ना देखने पड़े और मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर करते जाएं। ठीक है, योर सपोर्ट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है मूवमेंट ऑफ फोर्स। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर बोर्ड्स परसेप्शन एंड ऑल्सो फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ 11th एंड 12th। जो लोग जेई की और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होती है और फिर हायर लेवल स्टडीज हम लोग 11th और 12th में करते हैं। राइट, अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स की। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। अभी तक हम लोग को ये मालूम था कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। राइट, हम किसी भी बॉडी पे पुश या पुल करते हैं तो हम उसको फोर्स बोलते हैं। राइट, अभी क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द पुश और पुल ऑन ए बॉडी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम लोग P से डिराइव करते हैं, P से डिनोट करते हैं और ये निकलता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी से। ठीक है, मास इज m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग एक छोटे से एरो से डिनोट करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये जो छोटा सा d है, d इज द चेंज। जो बहुत छोटा सा चेंज होता है उसको हम लोग फिजिक्स में d से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है तो डेल्टा मतलब ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत छोटा सा चेंज है, बड़ा भी होगा तो भी ठीक है। d का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। अच्छा, P हमको मालूम है क्या होता है। P होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। देखिए, जिन जिन क्वांटिटीज के ऊपर, जिन जिन अल्फाबेट्स के ऊपर एरो दिख रहा है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अभी इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ये आप लोग 11th में पढ़ोगे। एंड अपॉन dt। अब यहां से मास जो है वो कांस्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो मास को मैं अगर हटा लूं वो तो चेंज नहीं होगा, मास तो सेम रहेगा। तो अगर मैं उसको हटा दूं तो मेरे को मिलेगा dv अपॉन dt। अब ये क्या हुआ? dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारा फोर्स निकल के आता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये चीज आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। फोर्स का यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। सीजीएस यूनिट इज डाइन। राइट, इसको आप लोग पढ़ चुके हो। हम लोग कई बार इसको केजी फोर्स में भी डिनोट करते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स को हम लोग केजी फोर्स में बोलते हैं। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू न्यूटन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू न्यूटन। अगर मेरे को क्वेश्चन कहता है कि 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है, तो ये केजी फोर्स में, केजीएफ में कितना होगा? केजीएफ में कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा कि सीधा सा केजीएफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मेरे को मिल जाएगा 9.8 इंटू 5 इज 49 kgf। ठीक है, तो अगर इसको kgf में कन्वर्ट करना है तो 5 न्यूटन को हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको वो फोर्स हमको kgf में मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई 9th क्लास की बात। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में आ गए हैं ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए, फोर्स की वजह से क्या होता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फोर्स कैन क्रिएट मोशन। फोर्स जो है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ सकती है। कोई बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं।
फोर्स के थ्रू, ठीक है। हम लोग बात करेंगे मोशन की यहाँ पे। तो फोर्स की वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है, और मोशन कितने टाइप का होता है ये पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं मोशन की, तो मोशन होता है दो टाइप का। मोशन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, राइट। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास है m, ये यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। मैंने बोला था ये रखा हुआ है, मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट। इफ आई अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड, व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट पाथ। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी, या फिर उसको ऐसे लिखते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट रेस्ट बट फ्री टू मूव, द बॉडी इज एट रेस्ट बट फ्री टू मूव, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी which is at rest but free to move, it starts moving in a straight path in the direction of the force, in the direction of the force. This type of motion is called linear or translational motion. ठीक है, जिसको लिखना हो तो वो इसको रिपीट करके पीछे जा करके 20 सेकेंड इसको नोट कर सकता है। अब अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, अगर हम इसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दें, पिवोट कर दें, आपके बुक में जो दिया हुआ है, इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट ए पॉइंट, यानी कि अगर हम इसको एक पॉइंट पे यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, जब ये हिल नहीं सकता है यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया O। अगर हम इस डायरेक्शन में यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा, अगर हम, ये बॉडी यहां से फिक्स है, अगर हम इस पे यहां से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे घूमने लगेगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं, when force is applied on a body pivoted at a point, when force is applied on a body, या फिर थोड़ा और अच्छे से अगर लिखेंगे तो when force is applied at a suitable point on a body pivoted at a point, it starts rotating about its axis। इसकी एक्सिस क्या है, अब अगर हमने इसको यहां पे फिक्स किया हुआ है तो ये हो गई इसकी एक्सिस। देखो, जैसे अगर ये बॉडी है, हमने इसको फिक्स कर दिया यहां पे, अब अगर हम यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। तो एक्सिस क्या हुआ रोटेशन का, ये हुआ ये। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, इसके चारों तरफ ऐसे ये बॉडी मूव करने लगेगी, ये एक्सिस है, ठीक है। देन द बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, राइट। ओके, अब इसी में ही हम बात करते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं क्योंकि हमें बात करनी है मूवमेंट ऑफ फोर्स की, हमें बात करनी है मूवमेंट ऑफ फोर्स की। मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टर्निंग इफेक्ट। ऐसा फोर्स जो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है उसको तो हम फोर्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा फोर्स जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है उसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, या फिर उसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं, और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोले उसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क और कुछ नहीं है बल्कि इट इज द फोर्स, ऐसा फोर्स जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग कहोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बार बार पसीना पोंछने जा रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है। ओके, चलिए इस फिगर में बात करते हैं। अब जब मैंने इधर फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, यहां से फोर्स लगाया तो ये हो गया पॉइंट। मैं इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल हमारा,
ठीक है। तो OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। OP है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, पिवोटेड पॉइंट, ये पॉइंट जहां पे ये फिक्स है, एंड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो वहां से इस पिवोटेड पॉइंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो फोर्स है जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन बहुत ही इजी है, द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ठीक है। अच्छा, कौन से फैक्टर्स पे टॉर्क डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। तो बच्चों दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स कितना है, कि कम है, ज्यादा है, 10 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है, 2000 न्यूटन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। ओके, तो जितना ज्यादा फोर्स होगा रोटेशनल मोशन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितनी ज्यादा ताकत से फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा रोटेशन होगा, ठीक है। फिर दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन पिवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, उतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा। छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, आप लोग रोज यूज करते हो, अगर नहीं किया है तो आज करके देख लेना। आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे डोर होगा, डोर को आप पहले खड़े होकर के हैंडल से उसको पुट करने की कोशिश करना, तो आप इजीली कर लोगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा पास जाना, जहां पे दरवाजा, जहां पे डोर जो है जुड़ा होता है ना भाई, ऐसे ऐसे घूमता है, तो उसके पास जाकर के उसको पुश करने की कोशिश करना, तो आपको थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा टॉर्क उतना कम चाहिए होगा, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स जहां पे लगा रहे हैं उसका पिवोटेड पॉइंट से, उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो मतलब कम फोर्स में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, डोर आसानी से इजीली टर्न हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, एंड टॉर्क इज नथिंग बट द, ये टॉर्क का सिंबल है, ठीक है, ये टॉर्क का सिंबल है। टॉर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पिवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग इससे इसको कैलकुलेट करते हैं। आइए यूनिट निकाल लें। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट एम, तो न्यूटन मीटर। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अब डाइन सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करें, या न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, कितना हो जाएगा, देखिए 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, नाउ 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन्स, ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था 10 टू द पावर 5 डाइन्स, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, 10 टू दी पावर 5 और 10 टू दी पावर 2, इसको मैं 10 टू दी पावर 2 लिख देता हूं, तो ऐड हो जाएंगी, तो 10 टू दी पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इससे होता क्या है। मूवमेंट ऑफ फोर्स से मूवमेंट जो होता है, जो रोटेशन होता है, वो क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। आइए हम देखते हैं। चलिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बीच से पिवोटेड है, बीच से पिवोटेड है। हमने इसको बीच से, व्हील मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगर हम इसके यहां पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको चेंज कर दें, हम यहां पे फोर्स ना लगा करके हम यहां पे फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में है उससे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। एक और चीज हो सकती है, अगर हम, ये तो हमने क्या किया, चेंज ऑफ पॉइंट कर दिया, सेम फोर्स था, फोर्स वाज सेम, लेकिन हमने पॉइंट चेंज कर दिया। अगर हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दें तब क्या होगा, अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट ले लूं, सेम व्हील ले लूं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो किस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। लेकिन अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दूं, अभी तक मैं ऐसे कर रहा था, अब अगर मैं ऐसे लगाऊं फोर्स का डायरेक्शन मैं ऐसे कर दूं, तब क्या होगा, द डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखिएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे या जब भी हम इसकी बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन is considered to be positive or taken as positive and clockwise rotation is taken as negative। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट कहां पे है और हम जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स है तो रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स है तो रोटेशन भी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बहुत ही कॉमन से एग्जांपल्स हैं। डोर हम आपको बता चुके हैं, दूर से आप खड़े होकर के हैंडल पकड़ के आप इजीली उसको मूव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पास आकर के करोगे तो आपको थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिमिलरली हैंड फ्लोर ग्राइंडर, आप लोगों ने आटे की चक्की अगर कभी देखी हो तो उसका जो हैंडल होता है वो बिल्कुल दूर होता है। उससे क्या होता है भाई, वो चक्की जो होती है वो पिवोटेड होती है बीच में और हैंडल जो है उसका दूर होता है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो उससे बहुत हैवी होती है वो। मैंने जेल में नहीं पीसी है लेकिन मैंने देखा है। तो क्या होता है, उससे हम उसको ईजिली ऐसे घुमा सकते हैं, मतलब ईजिली तो नहीं लेकिन कम फोर्स के साथ हम उसको घुमा सकते हैं। सिमिलरली आपके घर में कार होगी, आपके पापा के पास कार होगी, तो कार का जो स्टीयरिंग होता है उसको हम लोग दूर से पकड़ते हैं, हमेशा जो हैंडल है उसको दूर से पकड़ते हैं तो मूवमेंट ईजी रहता है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो फोर्स कम लगानी पड़ती है। रेंच देखा होगा आप लोगों ने, जो नट बोल्ट को टाइट करने के लिए उसको में उसमें लंबा सा हैंडल होता है, हम लोग ऐसे उसके नट में उसको फंसाते हैं और दूर से उसको मूव करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी पापा कार की स्टेपनी चेंज करते हैं तो वो जो निकालते हैं जैक रॉड, वो लंबी सी होती है। क्यों, क्योंकि उससे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है कम फोर्स में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके आगे अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। कपल है, कपल मीन्स वो वाला कपल नहीं, कपल मीन्स द मूवमेंट ऑफ कपल है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे होंगे ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। देखते रहिए योर वेरी ओन चैनल ICSC पढ़ाई, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।